नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ENT स्पेशलिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपको आज सर्दियों के हवाले से कि गले में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। शादियों में फंक्शन में रात को लोग जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। अगले दिन मेरे इधर क्लिनिक राना ENT सेंटर जे रोड पे पहुंचे होते हैं कि डॉक्टर साहब राती सी फंक्शन अटेंड किया तो वो तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब हाल ये है कि आप पहले तो ये है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। दूसरे नंबर पे फिर जब मैं चेक करता हूँ देखता हूँ कुछ लोगों के टॉन्सिल्स का मसला होता है, तो टॉन्सिल भी आप देख सकते हैं। ये गले में 2 टॉन्सिल हैं, ये जगह स्वेल अप हुए हों, बार बार उनकी प्रॉब्लम हो, और स्पेशली बच्चों में तो हम सर्जरी भी कर देते हैं अगर ज़रूरत हो। देखना पड़ता है वेयर वन स्टैंड्स एज ए कैंडिडेट ऑफ टॉन्सिलेक्टमी ऑपरेशन। क्योंकि उसमें फिर बार बार बच्चे को बुखार आता है, स्कूल उसका मुतासर होता है, जिस्म उसका पिचक जाता है, क्योंकि खाना पीना उसके लिए डिफ़िकल्टी होती है, और बार बार बुखार से तालीम अलहदा मुतासर होती है। मेरा ये कहना है कि मैंने मेयो हॉस्पिटल लाहौर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने 20 साल काम किया, हज़ारों ऑपरेशन किए, तो ट्रांसलेटमी का ऑपरेशन यंगर एज ग्रुप में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। स्कूल गोइंग एज में प्रॉब्लम होती हैं, वी कैन सेटल। अब रह गया गले का बड़ों में मसला, तो उनमें ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन करें, उसमें हम बेशुमार मैयर्स ले सकते हैं, एहतियात है। उसके बाद कोई अगर ज़रूरत हो तो अद्वियात भी दी जा सकती हैं अकॉर्डिंगली जो अंदर की सिचुएशन है। तो बात ये थी कि टॉन्सिल्स का मर्ज जो है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर बात की गई न्यूयॉर्क में की गई। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस में मैं खड़ा हूँ, मैं अब आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। इतने सारे डेलीगेट हैं, कोई इटली से आए हुए हैं न्यूयॉर्क में, कोई स्विट्ज़रलैंड से हैं, कोई इंग्लैंड से हैं। उनका ये कहना था कि टॉन्सिल इज़ ए वेरी ट्रिकी सिचुएशन स्पेशली इन चिल्ड्रन। उनमें बाजू का किसिंग टॉन्सिल हो जाते हैं, टॉन्सिल एक दूसरे के साथ फंस रहे होते हैं, उनका खाना पीना बच्चों का दुश्वार हो जाता है, बुखार होता है। तो टॉन्सिलेक्टमी इज़ लाइक अपेंडिसेक्टमी। जैसे अपेंडिसेक्टमी एक कॉमन ऑपरेशन है ह्यूमन बॉडी पे, इसी तरह अगर ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ की हमने टॉन्सिलेक्टमी कर दी हो, उसको देखें, उसको असेस करें ENT स्पेशलिस्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा गले में साथ ही जब वो टॉन्सिलाइटिस का मसला होता है तो फेरिंजाइटिस हो जाता है, इर्द गिर्द का एरिया भी मुतवरम हो गया। अब उसके बाद नीचे व्हेन द इन्फेक्शन ट्रेवल्स डाउन टू द लैरिंक्स, लैरिंक्स में जब वो जाता है इन्फेक्शन तो लेरेंजाइटिस हो जाता है, आवाज़ ख़राब हो जाती है। मर्दों की भी हो जाती है, औरतों की भी, बच्चों की। अब मेरे पास अक्सर सिंगर्स आ जाते हैं, सर्दियों में उनको गाना भी बड़ा पड़ता है। आजकल बड़े फंक्शन हो रहे हैं, तरह तरह के, रात को शादियों के फंक्शन है, सिंगर्स दे गो देयर। वैसे भी उनकी एक अपनी लाइफ है जिसमें उन्होंने उसी से रोटी पानी कमाना है। तो मेरे पास इस सिलसिले में मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता सकता हूँ, मेरे पास मैडम नूरजहाँ भी आती रही हैं, उनका भी मैंने इलाज किया, बहुत इलाज किया उनकी। बल्कि बेटी ज़िले हमा थी, उनका भी मैंने इलाज किया, वो बड़ी अच्छी सिंगर थी अपने वक्त की। फिर उसके बाद मेरे पास जिसको कहते होते हैं तसव्वुर खानम आई। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि नाहिद अख्तर भी आई हैं, इसी मेरे जो एक वक्त में माशाल्लाह बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने बनाया अपना। मैडम नूरजहां के बाद सेकंड बेस्ट सिंगर मेरे ख्याल से वो थी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने। और ये जे रोड पर मेरा जो हॉस्पिटल है यहाँ पर कनेट कॉलेज के सामने रहना, जहाँ वो एक हफ्ता दाखिल भी रही हैं। अब आवाज़ जो है ये एक बड़ा नेमत है। जैसे तारिक अजीज साहब थे, वो प्रोग्राम करते थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का नीलाम गारों का प्रोग्राम था, बाद में तारिक अजीज शो हो गया। इधर TV पे साथ ही मेरा हेल्थ फोरम प्रोग्राम, जिसमें मैं लोगों को हेल्थ के मशवरे देता था। अक्सर वो मेरे पास आते थे कि डॉक्टर साहब मेरी तो आवाज़ें ख़राब हो गई। और स्पेशली जो सर्दियाँ जब आती थी, या बस नवंबर दिसंबर जनवरी में, कि ये हर हफ्ते 15 दिन बाद घर ही बह जाता है, की करिए। फिर मैं उनका चेक करता, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं तारिक अजीज साहब, चेक कराने के लिए आए हुए हैं। ये आप बाहर देख सकते हैं, जब वो जा रहे थे तो मैं इवन अपने से पास से दवाई भी लेकर उनको दे देता था कि इतना बड़ा फनकार मेरे पास है। मैं यानी मेरी आधी प्रैक्टिस फ्री होती कि चलो कोई पानी, एक बंदा आया उसको हमने ठीक कर दिया। अब तारिक अजीज साहब वो महाकलाकार हैं जो TV पे पहली दफ़ा जिनकी आवाज़ और शक्ल 64 में लाहौर TV से ऑन एयर हुई थी। तो ये कहने की बात है कि एक मैडम नूरजहाँ, एक तारिक अजीज साहब, इनको लोग नहीं भूल सकेंगे। तारिक अजीज साहब ने बहुत काम किया, इतना लंबा प्रोग्राम, और लोगों को एजुकेट किया। मुझे बुलाते थे अपने प्रोग्राम में अक्सर कि लोगों को डॉक्टर साहब 2-4 मिनट को कम दिए गल्ला दस दियो,
میں ان کو پھر بتاتا تھا کہ بھی گلے کی یہ پرابلم ہے، ناک کی ہڈی اگر بڑی ہوئی ہے تو اس کو آپ ٹھیک کرائیں. آپ کی گاڑی کا جیسے ایکسل ٹیڑھا ہو گیا ہے، وہ ٹائر کھائے گی، اگر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی نہیں اندر سے، وہ آپ کے کان کھا جائے گی، سائنوسائٹس ہوگا، ریشہ پڑے گا، کان ختم ہو گیا. گلے میں جائے گا گلا خراب. اب چیسٹ میں جائے گا تو چیسٹ خراب ہو جاتی ہے. خاص طور پر جو آواز کی خرابی ہے اس میں بھی بڑا رول ہے. وہ جب ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے، جیسے چھت سے وہ پانی گرتا ہے، ٹیبل خراب، کارپیٹ خراب. تو اسی سلسلے میں میرے پاس مہندی حسن صاحب بھی آتے تھے، بہت پرانی بات ہے. ہی یوز ٹو کم، اللہ کی مہربانی سے وہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں. پھر غلام علی صاحب تھے، ان کا بھی بہت بڑا نام ہے. پھر اداکار جو تھے حبیب اور اداکار اجاز دورانی، اپنے وقت میں بہت انہوں نے نام کمایا. ان کے بھی گلا خراب ہوتا تھا، بلکہ سلطان رائی صاحب کا تو بہت خراب ہوتا تھا. میرے پاس اکثر آتے تھے، میرے لیے تحفے طائف لاتے تھے. وہ کہ جی میں عمرے سے آیا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے زمزم اور کھجور. بہت نیک انسان تھے. یہ ٹوپی مجھے کئی دفعہ نے تحفہ دی. ان کو کافی میں نے محنت سے علاج کیا. ان کا گھر ہے جیو آر کی ڈانس گارڈن کی طرف، مجھے وہ گھر کھانے پہ بھی بلاتے تھے. اب اس سے بعد جو سب سے بڑے فنکار ہیں میرے پاس، عمر شریف صاحب. اب عمر شریف صاحب کا میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب لوگ تو افطاریاں تھے بلا دینے، میں تھوڑا ساری وہ ٹھہر کر رہتے تھے پی سی ہوٹل میں. تو پی سی میں انہوں نے مجھے بلایا کہ ان کی بھی آواز بہت خراب ہوتی تھی، خاص طور پر اس موسم میں. یہ جو موسم ہے نہیں سردیوں کا، اس سے لینجائٹس ہو جاتا ہے. تو اس سے احتیاط میں کہوں گا، کھٹا ٹھنڈا ان سے پرہیز کریں. تھینک یو ویری مچ.